नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, अगर आप गर्मी के दिनों में, गर्मी के मौसम में आपके घर में पंखे चलते हैं, आपके घर में कूलर चलते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि आप जब जहां कूलर लगाए होते हैं और अचानक जो है उस कूलर पे हाथ रखते हैं तो आपको करंट जैसा महसूस होता है। और मुझे लगता है कि जिसके घर में भी ये कूलर चलता होगा उनको ये रियलाइजेशन और महसूस और फीलिंग ज़रूर हुई होगी कि उसको टच करने के बाद जो है हमें करंट लग रहा है। आपके मन में भी ऐसा सवाल आता होगा कि आखिरकार सब चीज़ फिट है, सब चीज़ सेट है, तो फिर ये करंट कहाँ से आता है और करंट की वजह क्या है। ये सब जानने के लिए लोगों के मन में एक एक्साइटमेंट रहता है और लोग जानना चाहते हैं कि भाई जब कुछ हुआ ही नहीं है, कनेक्शन सब सही है, सब चीज़ मस्त है, तो फिर हमारे कूलर में जो है वो करंट आया तो आया कहाँ से। तो इसी के बारे में मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूँ कि आखिरकार कूलर में करंट क्यों होता है, या फिर जब कूलर को आप कभी कभी टच करते हैं तो सडनली आपको करंट जैसा महसूस होता है। इसके पीछे का साइंस क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है और इसको कैसे हटाया जाए ताकि अगर हम बाद में कभी फ्यूचर में उसको टच करें तो हमें करंट ना लगे। इसी के बारे में आज जो है आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे इस चैनल यानी कि टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी महसूस ज़रूर किए होंगे, अगर नहीं महसूस किए हैं तो आपको कूलर को कभी टच करते हैं तो ऐसा ज़रूर रियलाइजेशन होगा कि किसी को आपको जो है कूलर ने करंट मार दिया है और आप परेशान हो गए हो कि भाई क्या हो गया, किधर से करंट आया, कहीं वायर तो नहीं कटा है, या फिर देखते हैं तो वायर नहीं कटा है, फिर भाई कैसे मार दिया। तो ये सारी मन में सवाल आते होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम कूलर का इस्तेमाल करते हैं तो कूलर का जब इस्तेमाल करते हैं तो कूलर में पानी भरा जाता है, वाटर भरा जाता है, जो उसका नीचे का बेस वाला ऑप्शंस होता है उसमें पानी भरा जाता है। और पानी जो है वो मोटर के सहारे चारों तरफ से, चारों डायरेक्शन से कूलर के उन पंक्तियों पे जाती है जो पर्दा लगाया जाता है, ताकि वहाँ का एयर जो है ऑब्जर्व करे और वहाँ से फिर आपको जो है कोल्ड एयर यानी कि ठंडा हवा आपको फेंके। तो अब आप सोचिए कि जब पानी नीचे भरा जाएगा, ऊपर पानी अवशोषित करता है, ऊपर पानी जाता है, इसके बाद उन पत्तों से मिलता है, तब आपको ठंडा हवा प्रोवाइड करता है। तो इससे तो स्पष्ट ये हो गया कि आपका जो कूलर है वो कहीं ना कहीं पानी से बना हुआ है, मतलब कि नीचे पानी है, ऊपर पानी है। और इसी तरीके से जो है आप हमेशा जब कूलर का शुरुआत करते हैं तो आप जो है पानी भरते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती है और इससे क्या होता है कि आपकी कूलर में नमी आ जाती है। नमी आ जाती है मतलब ये हुआ कि आपका जो कूलर है उसमें कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, शीत की बात करें या फिर नमी, मतलब ये हुआ कि पानी पानी ही रहेगा तो उसका कुछ मात्रा जो है वो ओवर कम करने लगता है, जिसके चलते उसमें जो है करेंट आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला चीज़ हुआ कि जब भी हम कूलर चलाते हैं तो पानी को ये करते हैं तो पानी के चलते नमी आ जाती है, और जहाँ भी नमी आती है वहाँ पर अपने आप जो है करंट जो है शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके साथ डायरेक्ट जो है इंटर कनेक्शन होता है। तो ये पहला वजह ये है। दूसरा वजह ये है कि इंटरनली कूलर हो सकता है कि कभी वायर कट जाए, कुछ हो जाए, कहीं से कुछ पैच वगैरह हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि कहीं गलत कनेक्शन हो जाता है, जिसके चलते वहाँ पर जो है आपका करंट आ सकता है। ये एक संभावनाएं हो सकती है। तो मुझे लगा कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पानी के चलते ही नमी आ जाती है, जिसके चलते आपको संभावनाएं ज़्यादा रहती है कि आपको करंट महसूस हो। दूसरा तो खैर ये इंसिडेंटल है, मे बी नॉट मे बी, ठीक है, ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब मैं बात करूँगा कि आपको इस प्रकार की चीज़ें क्यों होती है, क्योंकि जब भी हम अपने कूलर को प्लग के साथ प्लग इन करते हैं तो उसके लिए जहाँ पे नमी रहती है वहाँ पर अर्थ की ज़रूरत होती है, और अर्थ जो होता है वो कूलर में आप किसी से कनेक्ट नहीं करते हैं, ना ही किसी से देते हैं। तो इसलिए जो नमी के कारण करंट क्रिएट होता है वो डायरेक्ट आपके बॉडी में लग जाता है। तो उसके लिए जब आप इस्तेमाल करते होंगे तो ये दो प्लगिंग का होता है, दो प्लग वाला जो फोल्डर होता है उसको आप जो है अपने बोर्ड में लगाते हैं। अगर आप 3 वाला होल्डर अपने बोर्ड में लगाते हैं तो उस सिचुएशन में आपके कूलर में करंट नहीं आएगा, चाहे कितना भी नमी हो जाए। नमी इसलिए नहीं आता है क्योंकि जो 3 प्लग होता है और सबसे जो मोटा वाला प्लग होता है वो बेसिकली अर्थिंग का काम करता है,
और वो अगर किसी बोर्ड में लगा होता है तो उस कूलर को आप टच करते हो तो आपके अंदर कभी भी करंट महसूस नहीं होगा। लेकिन जब 2 प्लग इन वाला कूलर को आप संपर्क में आते हैं तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द चांसेज और जो प्रोबेबिलिटी जो चांसेज होती है वो ये हो सकती है कि आपको वहाँ पर करंट लग जाए। तो बेसिकली ये रीज़न है करंट लगने के। और आप चाहते हैं कि करंट ना लगे तो आप 3 प्लग इन का जो है प्लग जो है उसका होल्डर जो है उसका इस्तेमाल करें ताकि आप भी सुरक्षित रह जाएं, सेफ रहें और आपको किसी भी प्रकार की करंट जो है महसूस ना हो। तो ये बेसिकली जानकारी देनी थी और आपके मन में ये डाउट आता होगा। तो अगर ये जानकारी पसंद आई तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। और फिर अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जुड़ जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।